एंड वेलकम। मैं अपने YouTube चैनल स्टोरी ट्रेजर में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित है। तो चलो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूं, जिसका नाम है मर्डर मिस्ट्री। ये बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में बिलासपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया थे राम प्रसाद काका। सभी गांववासी राम प्रसाद काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। राम प्रसाद काका की एक ही संतान थी, चंदा। 17-18 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वो बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मिलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। राम प्रसाद काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव में वर देखना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मित्र ने कहा कि उनकी नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। राम प्रसाद काका के हाँ करते ही उनके मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति सतीश उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। सतीश देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह राम प्रसाद काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और राम प्रसाद काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबके प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद सतीश भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने सतीश को समझाया कि कमाना भी बहुत जरूरी है और 5-6 महीने की तो बात है, दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी। सतीश भी भारी मन से सबको अलविदा कह के वापस कोलकाता लौट गया। कोलकाता पहुंचने पर सतीश ने फिर से अपना काम धंधा शुरू कर दिया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आगे घूम जाता था। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतनी ही उसको चंदा की याद आती। सतीश की यही बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी यह दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने खास दोस्त को बताई, जिसका नाम था माधव। ये दोस्त उसका बहुत ही करीब था। सतीश दिन रात अपने इस दोस्त को चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन के किस्से बताते नहीं थकता। माधव ने भी चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना ली थी और अब बार बार सतीश से कहता रहता कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। सतीश कहता, मैं तो खुद इससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। अब माधव के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, जिससे सतीश पूरी तरह अनजान था। कुछ दिनों बाद सतीश अचानक गांव पहुंच गया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। चंदा के साथ साथ अम्मा और बाबूजी भी उसे अचानक वहां देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन हम तुरंत आते हैं, यह कहकर सतीश चंदा को वहां से लेकर चला गया। रात तक जब चंदा और सतीश घर नहीं आए, तो सतीश के पिताजी ने सतीश के आने और चंदा को ले जाने कर की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और सतीश को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई। बस पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब सतीश के माँ बाप और गाँव वालों को लगने लगा था कि सतीश अपनी बहू रानी को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबूजी को बताकर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में सतीश कहाँ रहता था, क्या करता था, इन सब बातों के बारे में सतीश के माता पिता और गाँव वालों को बहुत ही कम पता था। धीरे धीरे करके 2-3 महीने बीत गए। अब सतीश के माता पिता सतीश और चंदा के बिना जीना सीख गए थे। पर इधर कोलकाता में एक दिन अचानक माधव के घर पे अलग ही कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांगों को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। अब आपके दिमाग में काफी सारे सवाल उठ गए रहेंगे कि माधव की मौत कैसे हुई, सतीश और चंदा कहाँ गायब हो गए। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। जैसे हमारे 1000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं, इस कहानी का दूसरा पार्ट आपके लिए अपलोड हो जाएगा।
हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।